कनाडा में जो रिसेंट चेंजेस अनाउंस हुए हैं उससे स्टूडेंट वीज़ा डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस मास्टर स्टूडेंट्स के लिए मिला है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि मास्टर स्टूडेंट्स या जिन्होंने मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई करना है उनको किस तरीके के एडवांटेजेस हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना है, प्लस उनके स्पाउसेस के लिए किस तरीके के एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि मैम हमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कितने साल का मिलेगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो भी स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की एलिजिबिलिटी 3 इयर्स की है। तो ये एक तरीके के लिए मास्टर स्टूडेंट्स के लिए काफी रिलीफ है, क्योंकि इसमें उनको इवन 1 ईयर के मास्टर्स में भी 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। दूसरा, उनको पाल अटेस्टेशन लेटर की जरूरत नहीं है। दे कैन अप्लाई वीजा एनी टाइम आफ्टर रिसीविंग देयर अनकंडीशनल ऑफर लेटर। तीसरा, उन्होंने जो कैपिंग की है उस कैपिंग में आप लोग नहीं आते हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स कनाडा में मास्टर्स करना चाहते हैं उनको उस कैपिंग से कोई किसी भी तरीके का डर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कितने अप्रूवल देने हैं, क्योंकि आप लोग इस कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इसका मतलब यह है कि मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए वीजा चांसेस हाई है। जो भी वो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर कैटेगरी या कैपिंग उन्होंने लगाई है उससे आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, रिलैक्स हैं। तो आप लोग मास्टर्स कोर्सेज के लिए विदाउट एनी हैजल अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में। सबसे लास्ट एडवांटेज है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट वीजा के लिए, कि जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं वो अपने स्पाउस के लिए स्पाउस वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं जहां पे आपके स्पाउस के लिए वीजा अप्लाई करना बैन है। हम अपने एक्सपीरियंस से आपको ये जरूर बता सकते हैं कि पहले भी बिफोर दीज चेंजेस अनाउंस्ड, स्पाउस वीजा जो मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए था वो हाई चांसेस ही होते थे, और इन अनाउंसमेंट के बाद वीजा सक्सेस रेशियो स्पाउस वीजा के लिए और भी हाई हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने स्पाउस वीजा बैन ही सारे प्रोग्राम्स के लिए कर दिया है, एक्सेप्ट मास्टर्स या डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने ओपन रखा है। तो यानी उन्होंने वैसे भी सिलेक्टिव इशू करने हैं वीजास, एंड इसलिए मास्टर्स प्रोग्राम के लिए स्पाउस वीजा में सक्सेस रेशियो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले से भी ज्यादा। अब हम बात करते हैं कनाडा में मास्टर्स डिग्री में एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की कनाडा के, तो वो हमेशा 16 ईयर ऑफ एजुकेशन को ही एक्सेप्ट करता है। यानी कि इंडिया से अगर आपने 4 इयर्स की बैचलर डिग्री की हुई है तो आपके लिए मास्टर डिग्री में एडमिशन ईजी है। सो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा में जो आपका एजुकेशन सिस्टम यानी 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन को एक्सेप्ट करता है। अब उसमें ये जो स्क्रीन पर लिस्ट दी गई है यूनिवर्सिटीज की, आप उनको चेक कीजिए, देखिए वो यूनिवर्सिटीज आपको 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एक्सेप्ट करती हैं। द अदर रिक्वायरमेंट फॉर द मास्टर डिग्री एडमिशन इज परसेंटेज, कि कितना परसेंटेज रिक्वायर होता है। नॉर्मली मास्टर डिग्री के एडमिशन क्राइटेरिया में कनाडा के अंदर 65% से कुछ यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन लेती हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट 70 to 75 है, 70 to 75% है। तो अगर मैं बात करूं एडमिशन क्राइटेरियाज की, तो इस वजह से लिमिटेड ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल होती हैं व्हेन इट कम्स टू द मास्टर डिग्री एडमिशन। अब हम बात करते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। वहां पर आयल्स की रिक्वायरमेंट इन यूनिवर्सिटीज में किस तरीके की है, अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो मास्टर्स प्रोग्राम में जर्नल रिक्वायरमेंट हमेशा ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6 है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी हैं, अगर हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करें या टीचिंग एरिया की बात करें या टेक्नोलॉजीज वाले प्रोग्राम्स की बात करें, व्हेन इट कम्स टू गुड यूनिवर्सिटीज टू एडमिट इन द मास्टर्स प्रोग्राम, उनकी रिक्वायरमेंट काफी हाई भी है, लाइक 7 बैंड्स हैं। डिपेंड करता है आपने कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, उसके हिसाब से आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट वेरी करती है। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपका आइल्स के बिना यानी एमओआई बेस्ड एडमिशन एक्सेप्ट करती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बिना आइल्स के हम आपका वीजा अप्लाई करेंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि इन केस अगर आपका एडमिशन लेट हो गया है ड्यू टू एनी रीजन, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में। आप स्क्रीन पर ये लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं जो कि एमओई बेस्ड आपके एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं, बट वीजा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग आपका आइल्स जरूर लेंगे, क्योंकि विदाउट आइल्स हम लोग वीजा सबमिट नहीं करेंगे। अगर हमें हायर चांसेस ऑफ वीजा चाहिए तो हमारा आइल्स एज पर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट एंड एज पर द वीजा गाइडलाइन ऑफ आईआरसीसी
होना चाहिए। एक एडिशनल रिक्वायरमेंट की हम बात करेंगे, ईसीए, इसका फुल फॉर्म है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो कि आपको मास्टर्स प्रोग्राम के लिए काफी यूनिवर्सिटीज मांगती हैं। अब ये ईसीए कौन करता है? देर आर डिफरेंट बॉडीज लाइक WS, ज्यादातर वेस्ट मांगते हैं। वेस्ट में आपको क्या करना है कि आपको अपने कॉलेज से, जहां से आपने अपनी लास्ट एजुकेशन कंप्लीट करी है, वहां से आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट करनी है, और वहीं से वो लोग रिक्वायरमेंट में मेंशन किया होता है यूनिवर्सिटी में कि या तो आप उसको डायरेक्ट कोरियर करते हैं जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, या फिर आपको ईमेल करना होता है उनकी किसी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, जो कि मेंशन किया होता है उनके वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की, कैंडियन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, या उनके ऑफर लेटर पे। तो यानी अगर आपको वैस करना है तो ये आपका प्रोसेस है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन की जो फीस है वो $260 है अगर आप वेस के थ्रू करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कनाडा में मास्टर्स प्रोग्राम की फीस के लिए। जब भी हमारे स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट करते थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही अच्छी डिग्रीज लेकर हमारे से कांटेक्ट कर रहे हैं, या उनके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जो उनको एलिजिबल बनाता है बहुत अच्छे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। हम उनको हमेशा सजेस्ट करते थे कि रादर देन टू गो इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आप मास्टर्स प्रोग्राम में जाइए, क्योंकि उनकी फीसिस भी ऑलमोस्ट डिप्लोमा की भी फीसिस आज के टाइम में इक्वलेंट टू मास्टर डिग्री हो रहा है। अगर हम बात करें फीसिस की, तो अप्रोक्सीमेटली मास्टर्स कोर्स की जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज की फीसिस चल रही है $20,000 से लेकर $25,000 के बीच में चल रही है, जो कि आपका एक 1 ईयर का ट्यूशन फीस का एक्सपेंस है। As I have mentioned that there are many universities who are offering 1 year of master's program. उनकी फीस, ट्यूशन फीस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि अंडर 20,000 अफोर्डेबल फीस है। इस वीडियो में हमने काफी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की, या किस तरीके की रिक्वायरमेंट मास्टर डिग्री में एडमिशन की है, वो हमने काफी पॉइंट्स कवर करे हैं। इसके अलावा भी आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होंगी, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको हर तरीके से हेल्प करेगी ताकि आप अपने स्टडी अब्रॉड के ड्रीम्स को, स्पेशली स्टडी इन कनाडा के ड्रीम को फुलफिल कर सकें।